ठीक है गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बेसिक वाली पढ़ाई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम कहां तक पहुंच चुके थे? मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस। हमने पीरियोडिक टेबल की 3 मेन चीजें कंप्लीट कर ली। अब अपन आज इस क्लास में कवर करेंगे क्या? सेमी मेटल्स। उसका तो सिर्फ एग्जांपल्स ही है, कोई अभी आपको पढ़ाने की इतनी जरूरत है नहीं मेरे को। उसके बाद अपन करेंगे बेसिक आइडिया ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। और उसकी अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्या? उसकी अगली ही वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, जानना चाहोगे कंपाउंड कैसे बनता है? पर पहले अपन आते हैं कि सेमी मेटल्स क्या होते हैं। सेमी मेटल्स सेमी मेटल्स होते हैं, नेमली इनके नाम मेरे को भी याद नहीं रहते, मैं भी देख के ही लिखता हूँ। SbSiGAFTE। Sb मतलब एंटीमनी होता है। इसका नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एस भी अलग दिख जाता है। SI मतलब सिलिकॉन, G मतलब जर्मेनियम, AS मतलब आर्सेनिक, TE मतलब टेल्यूरियम और B मतलब बोरॉन। ये है नेमली अपने क्या, सेमी मेटल्स, जो हमने पीरियोडिक टेबल में आते हैं। अब इन्हें सेमी मेटल्स क्यों कहते हैं, ये अभी एलिमेंट्री आइडिया ले लो, बाद में देखते हैं क्यों कहते हैं, देख लेंगे, ठीक है। तो लेट्स coming on to our new topic, molecules and compounds. So what are molecules and what are compounds? So interesting topic man। कैसे पढ़ लेते हो तुम इतना? बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो कर्म हो जाएंगे तुम्हारे। अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। तो अपन पहले ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स तो डिफाइन लिख लेते हैं पहले मॉलिक्यूल्स की। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ नॉन मेटल्स, जब सिमिलर टाइप ऑफ नॉन मेटल्स कंबाइंस विद ईच अदर, देन द फॉर्मेशन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। समझ में आया? जब सिमिलर टाइप ऑफ नॉन मेटल जो हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फॉस्फोरस। इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस कैसे कहते हैं? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन गैस इसे कहते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन गैस इसे कहते हैं फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इसे कहते हैं सल्फर मॉलिक्यूल। सॉरी, सल्फर S4 में नहीं, S8 में होता है। S6 में भी होता है सल्फर, मैं मना नहीं कर रहा, S6 में नहीं होता, बट मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है S8, ठीक है। S6 S8 ये क्या है सब आपको समझ में आएगा, बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो अब आते हैं अपन कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं जो दो अलग अलग एलिमेंट मिलके बनाते हैं। कंपाउंड कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स वो चीज हैं जो अलग अलग चीजें मिलके बनाती हैं, ठीक है। तो इसके भी टाइप्स होते हैं।
पहला टाइप होता है, आप लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। दूसरा टाइप होता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? ये नॉन मेटेलिक कंपाउंड होते हैं ज्यादातर। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये मेटेलिक कंपाउंड होते हैं ज्यादातर। ठीक है, एक बार लिख देता हूं जैसे आप लोग याद रख सकें। इसको साफ कर दूं। ठीक है, दो टाइप के कंपाउंड होते हैं। अब अपन आएंगे काय पे। अपन ने ये पढ़ लिया कि दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, तो अपन अब आ जाते हैं कि दो टाइप होते हैं उनको कैसे अपन पढ़ सकते हैं आगे। तो चलते हैं, मिलाते हैं इसको। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स डिफाइन लिख लो भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोवेलेंसी। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? डिसिमिलर नॉन मेटल्स का। किसके बेस पे? बेस क्या है? बेस है कोवेलेंसी। तो अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब वाटर, CH4 मतलब मैथेन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6। ये बहुत आएगा भाई, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो तुम पीते हो ना, एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, वो किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है, याद रखना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब इसमें आप लोगों को कोई मेटल दिखाई दिया क्या? मेटल है ही नहीं इसके अंदर। तो डिफाइन सही है, समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। नॉन मेटल, डिसिमिलर नॉन मेटल मिलके जो एक कंपाउंड बनाए, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंसी, देन इट इज टर्म्ड एज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे कंपाउंड्स के ऊपर। कंपाउंड तो लिखे रहने देते हैं भाई, कौन लिखे बार बार? लिखने में तो आलस मेरे को भी आता है, तुम्हें नहीं करना। तुम भी क्या सोचने लगो कौन लिखे? वीडियो दोबारा मिल जाएगी भाई, लिख लेना एक बार। आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स, इनको दो चीज और कहते हैं। ये क्या हुआ? चौक को चौक नहीं चल रही बेटा, कोई बात नहीं, दूसरी चौक ले लेंगे, चौक की कमी नहीं है सर के पास। वैसे यार अच्छा तो लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है यार, वैसे टीचर बन गया मैं, सर बन गया यार। ठीक है चलो, आयनिक कंपाउंड्स, इनको अपन एक तो बोलते हैं भाई, यार चौक नहीं लग पा रहा है, एक मिनट, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। आयनिक कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? ELECTROLYTES, इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर अपन बोल सकते हैं ना सॉल्ट्स। तो दो चीजें बोलते हैं अपन आयनिक कंपाउंड को। अब आयनिक कंपाउंड की डिफाइन लिख लो। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ cations and anions, और मेड अप ऑफ वन कैटायन और वन एनायन, आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया, वन कैटायन वन एनायन। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक टेबल बनाऊंगा उसमें से।
ठीक है, अपन ने इसको 3 हिस्सों में बांट लिया। अब CaCl2 लेते हैं। CaCl2 में कैटायन क्या है, Ca एनायन Cl माइनस, NaOH में Na। तो CaCl2 में अपन क्या देखते हैं, Ca2 प्लस तो क्या है कैटायन, एनायन क्या है Cl माइनस। सेम मैंने सबका लिख दिया है। इससे हमें पता चलता है कि आयनिक कंपाउंड बना कैसे। कैटायन क्या है सारे, ऊपर से नीचे, है मेटल्स। ये क्या है सारे, नॉन मेटल्स या नॉन मेटेलिक जो कंपाउंड है उनके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, सॉरी कंपाउंड नहीं, हाँ कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड। तो इससे हमको ये पता चलता है कि आयनिक और ये कौन से, इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में अंतर क्या है और ये होते क्या है, समझ में आ गया सबको? आया तो ठीक है, नहीं आया तो डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में एक बार आप पूछ के देखें। आपको जितना हो सके उतना जल्दी आपको उसका आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।